नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है राज्य विधायिका। और यह टॉपिक आप लोग तुलना कर सकते हैं केंद्र की विधायिका से। केंद्र की विधायिका को हमने पढ़ा दिया है। उसमें साथियों जहाँ जहाँ पे केंद्र लिखा गया है या जहाँ जहाँ पे आपको संघ लिखा गया है वहाँ वहाँ पर राज्य अगर आप लिख देते हैं, केंद्र के स्थान पे राज्य अगर आप लिख देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने राज्य की विधायिका को पढ़ लिया है। हाँ, उसमें और इसमें कुछ डिफरेंसेज हैं, कुछ अपवाद हैं और उन अपवादों से बराबर क्वेश्चन भी आते रहते हैं और वो क्वेश्चन हमारे क्वालिफाइंग को निर्धारित करते हैं किसी भी कंपटीशन में। तो आइए हम लोग लेट ना करें, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। और उस अपवादिक चीज़ों को और उसके साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं राज्य की विधायिका में उनको देखते हुए हम लोग आज के लेक्चर को कवर करते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर ज्ञानालय पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप बराबर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा साथियों। इससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है आप लोगों के लिए वर्क करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। साथियों, आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं राज्य विधायिका पढ़ने चल रहे हैं, जिसे राज्य विधानमंडल भी कहते हैं। राज्य विधानमंडल अगर आप देखेंगे तो राज्यों में मुख्य रूप से ज़्यादातर राज्यों में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल एक ही विधायिका होती है जिसे विधानसभा कहा जाता है। लेकिन कुछ जगहों पे विधान परिषदें भी होती हैं। विधान सभा जो होता है इसे आप लोकसभा से तुलना कर सकते हैं और विधान परिषद जो होता है इसे आप राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो जैसे कुछ मनोनीत होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वैसे ही कुछ इसमें भी इनडायरेक्टली रूप से चुने जाते हैं और मनोनीत भी किए जाते हैं। तो इस तरह से साथियों ये राज्य विधायिका के दो अंग हैं मुख्य रूप से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट लाइन है। साथियों, यहाँ पे जैसा कि पहला लाइन है, मुख्यमंत्री से संबंधित कथन दिया गया है और ये कथन सभी सही भी हैं। और ये कथन कौन से हैं कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। साथियों, कोई भी मुख्यमंत्री हो उसकी नियुक्ति जो करता है वह राज्यपाल करता है और राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है जिस व्यक्ति को विधानमंडल में यानी कि लोअर सदन में यानी कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी ऐसा दल हो कि उसे बहुमत प्राप्त ना हो, कोई भी ऐसा दल ना हो जिससे कि बहुमत प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो राज्यपाल अपने विवेक से इस निर्णय को लेता है कि कौन से व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बनाएं। यानी कि वह इस चीज़ को देखते हैं कि यह व्यक्ति विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के योग्य है या सक्षम है, तो उसको वह अपने विवेक से मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये लाइनें थीं। आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। राज्य की विधायिका में साथियों कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं? यहाँ पे राज्यपाल हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति थे, यहाँ पे विधानसभा है, वहाँ पे लोकसभा शब्द था, यहाँ पे विधान परिषद है तो वहाँ पे राज्यसभा शब्द था। यह तीनों मिल करके क्या करते हैं? राज्य की विधायिका का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार आगे की लाइन में अगर आप पढ़ेंगे साथियों तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो होता है वह
विधान परिषद होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि विधानसभा आपका राज्यसभा है स्टेट लेवल पर। आगे देखिएगा, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम जो रोक सकती है वह 4 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, राज्य में धन विधेयक जो होता है, मनी बिल जिसे कहते हैं आप, प्रस्तुत किया जा सकता है केवल और केवल विधानसभा में। जैसे वहाँ पे लोकसभा में केवल पेश किया जाता था, वैसे यहाँ पर राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। आगे है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है बगैर राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के। जैसे वहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कोई धन विधेयक पेश किया जाता था, वैसे यहाँ पर राज्यपाल पहले उसकी संस्तुति करते हैं, फिर विधानसभा में पेश किया जाता है कोई धन विधेयक। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगली लाइन। मित्रों, अगली लाइन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है किस अनुच्छेद में? तो वह जो अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 171 के अंतर्गत रखा गया है। अगली लाइन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है कौन सी? तो उससे संबंधित सही विधि है कि संबंधित राज्य की विधानसभा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और उस प्रस्ताव को संसद द्वारा विधि निर्मित करके उसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। यानी कि पहले विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस प्रस्ताव को संसद भी पारित कर दे जब, तो क्या होगा, वहाँ पर विधान परिषद का गठन किया जा सकेगा। या विधान परिषद कहीं पे है तो उसका भंग किया जा सकता है, उसका उत्साधन किया जा सकता, खत्म किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। एक तरह से जानिएगा उसका क्या होता है, एकदम पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। जैसे विधानसभा है, विधानसभा हर 5 साल बाद पूरी तरह से भंग हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। लेकिन विधानसभा जो विधान परिषद जो होती है यह भंग नहीं होती है, यह निरंतर चलती रहती है और अगर ख़त्म होती है तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आगे आप देखिएगा कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो संविधान में दिया गया है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह जो दिया गया है 169 में दिया गया है। ठीक है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों कि विधान परिषद का प्रावधान की बात कर रहा है। यहाँ पे विधान परिषद के प्रावधान की बात कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह है 171 में। लेकिन उसके स्थापना और समाप्त करने के लिए प्रावधान जो होगा, वह स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो किया गया है वह किया गया है 169 में किया गया है। आगे देखिएगा, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी पारित संकल्प करने पर और संसद द्वारा उसे पारित कर दिए जाने पर। ठीक है साथियों, आगे चलिए हम लोग अगला लाइन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है कुल कितने सदस्यों को? तो कुल साथियों 1/6 जो पर्सन होते हैं विधान परिषद के, उनको नियुक्त करता है राज्यपाल। आगे देखिएगा, जबकि इस चीज़ को आप वहाँ पे अगर तुलना करते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि यहाँ पे मनोनीत करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 1/6। ठीक है साथियों, कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। आगे देखिएगा साथियों, इनको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। वही लाइनें जो हमने पहले बोल दिया है। यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान यानी कि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध किया गया है, लेकिन नहीं है। एमपी राज्य विधान परिषद के विषय में सही है, यह एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता है। प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इसके चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं
और इन सदस्यों का कार्यकाल कुल जो होता है 6 वर्ष का होता है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल जो होता है विधानसभा के सदस्यों का 5 वर्ष का होता है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान जो प्रस्तुत किया गया है वह 170 में किया गया है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये जो प्रावधान है यहाँ पर 170, 169, 171 ये लाइनें आप ये नंबर सीरियल से आप याद कर सकते हैं। 169, 170 और 171 किससे संबंधित है? राज्य विधायिका से संबंधित है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 170 उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो वह जो प्रावधान किया गया है 60 से कम सदस्य किसी भी विधानसभा में नहीं होंगे, उसका एक अपवाद आपको मिलता है सिक्किम। कई अपवाद हैं लेकिन यहाँ पर आपको सिक्किम हम बता रहे हैं। सिक्किम, जैसा कि आपको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं ये पिछले आए हुए क्वेश्चन है, पिछले किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस में से जो विकल्प सही रहा है उन क्वेश्चन के विकल्प को ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। आगे देखिएगा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के या में अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं वह कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। मिनिमम की बात अगर की जाए तो 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी यहाँ पर हो जाते हैं। अगर अधिकतम की बात की जाए किस राज्य में है, तो अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, 403 सदस्य हैं विधानसभा में। आगे देखिएगा साथियों, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो करता है वह कौन सा आयोग करता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा का चुनाव किया जाता है। आगे देखिएगा, विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ पे है? तो ये चीज़ें हमने पहले बता दिया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या है। आगे देखिएगा, राज्य के विधानमंडल में किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न के निश्चय करने की बात अगर आती है तो अंतिम सत्ता किसका होगा? तो वह जो होगा राज्यपाल के पास होगा। यहाँ पे साथियों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे यदि राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का अगर निश्चय करना है तो वह राज्यपाल महोदय करेंगे चुनाव आयोग के सलाह पर। लेकिन यदि दल बदल के आधार पर किसी को योग्य और अयोग्य निर्धारित करना हो तो वहाँ पर राज्यपाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेगा? स्पीकर कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ठीक है, स्पीकर मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिएगा, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वह कितनी है? तो वह आयु जो है 25 वर्ष की है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह किसे त्यागपत्र देगा? तो साथियों यदि कोई राज्य का स्पीकर जो हो, राज्य विधानमंडल का स्पीकर अगर है, तो वह अगर अपना पद त्यागना चाहता है तो वह त्यागपत्र जो अपना संबोधित करते हुए देगा वह उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए देगा। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। तो इसमें साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी स्पीकर है और वह अपने पद पर कब तक बना रहता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्पीकर हमेशा विधानसभा के भंग हो जाने के बाद अपने पद से नहीं हट जाता है। वह तब हटता है जब नई विधानसभा बन जाती है, यानी कि नया चुनाव हो जाता है और नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तब वह अपना त्यागपत्र देता है, यानी कि अपना पद छोड़ता है। इसके पहले तक वह अपने पद पर पदासीन बना रहता है। तो वही लाइनें हैं यहाँ पर, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्ण तक, यानी कि जब पहली बैठक होगी उसके ठीक पहले तक वह अपने पद पर बना होगा। जब पहली बैठक होगी जिस दिन, उस दिन से वह अब नहीं रहेगा, बल्कि अब वह सदस्यों के द्वारा चुना गया अध्यक्ष उस पद को ग्रहण करेगा।
साथियों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि आप ज्ञानालय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानालय को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए साथियों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो को कोई देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इससे हमें और भी मेहनत करने के लिए ताकत मिलती है। साथियों, आगे हम लोग चलते हैं। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है कितने समय तक? तो वह 6 माह तक अपने पद पर बना रहेगा। 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी न किसी सदन से, अगर वहाँ पे उच्च सदन है यानी विधान परिषद है तो उसे विधान परिषद का सदस्य हो जाना होगा, या विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा ही है तो विधानसभा का सदस्य जरूर ही कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से उसे विधानसभा में आना होगा, चुनाव लड़ करके या जीत करके। इस तरह से आगे चलते हैं साथियों। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण जो किया जाता है साथियों, राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ये तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब कि अपना वेतन भी बढ़ाना हो तो खुद ही बढ़ा लें, और कम तो कभी करेंगे नहीं, बढ़ा सकते हैं, जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं। इस पर कोई इनको रोक जैसे कोई वो नहीं है। अगर बढ़ाने का अधिकार इन्हीं के पास है तो यही बढ़ा सकते हैं। आगे देखिएगा, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है किसके द्वारा? तो वह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है साथियों। सत्रावसान हो, सत्र का उद्घाटन हो, सत्र को बुलाना हो तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी सदन को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम होती है तो, यानी कि 25 वर्ष से कम आयु का है तो वह सदस्य नहीं नियुक्त हो सकता, सदस्य नहीं चुना जा सकता है, ना तो मनोनीत होगा और ना ही चुना जा सकेगा। भारत में एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है, तो वह राज्य है साथियों गोवा। मित्रों, गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे समानता बहुत पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा आपको, और यह राज्य अपने आप में इंडिया का विकसित राज्यों में से आप कह सकते हैं। यहाँ की कल्चर अधिकांशतः आप जब देखेंगे कि यहाँ पर जब अंग्रेज आए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अंग्रेज़ों ने अपना ही स्थान बनाया था गोवा में। तो गोवा में जब पुर्तगालियों ने अपना स्थान बनाया तो यहाँ अधिकांशतः जो कल्चर है वो पुर्तगालियों के द्वारा विकसित किया गया कल्चर मिलता है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में हैं, किसी यूरोप के देश में हैं। यहाँ के पूरी तरह से वेशभूषा और अन्य चीज़ें पूरी तरह से भारतीय उत्तर भारत के कल्चर से अलग होती हैं। यहाँ अगली लाइन देखिएगा साथियों, 1956 में पुनर्गठित इतने राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएँ थीं, 5 राज्यों में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न सही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं साथियों, और उसमें से सही कथन है, और वह कौन कौन से हैं? जैसे मुख्यमंत्री राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये लाइनें हमें लगता है कि हमने पहले पढ़ लिया है। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासनिक संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। कोई भी अगर फैसला ले रहा है तो उस फैसले को अपना सूचित करना उसका काम होगा कि राज्यपाल उससे सूचित हो। अगला है, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा। एक तरह से आप यहाँ पे ये मान सकते हैं साथियों कि जो मुख्यमंत्री होता है वह कार्यपालिका के प्रमुख यानी कि राज्यपाल, इन दोनों के मध्य में कैबिनेट और राज्यपाल के मध्य में एक सेतु का काम करता है। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर कि किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है या रखवाता है उस विषय को। आगे देखिएगा साथियों, मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है कौन सा अनुच्छेद? तो 167 जो है, इस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के दायित्वों को बताया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता था कितने वर्ष का? वह 6 वर्ष का होता था साथियों, जो कि वर्तमान में अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे
वहाँ की जो अनुच्छेद 370 के तहत वहाँ विशेष प्रावधान का लागू था, विशेष प्रावधान के तहत वहाँ पे विशेष संविधान, अलग संविधान लागू था, वो सब चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। अब यह जो आपवादिक बन करके 6 साल का वहाँ पे कार्यकाल होता था मुख्यमंत्री का, उस चीज़ को भी अब ख़त्म कर दिया गया है। अब यह भारत के अन्य राज्यों के समान ही यहाँ पर भी संविधान लागू होगा। बहरहाल अभी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव जब होंगे तो अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा निर्धारित की गई है कि विधानसभा यहाँ पे रहेगी, लेकिन लद्दाख अभी पूरी तरह से टेरिटरी ही रहेगा, वहाँ पर विधानसभा नहीं होगी। आगे देखिएगा साथियों, अगला है भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हुई थी? तो वह थे सुचेता कृपलानी और उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। आगे देखिएगा साथियों, मित्रों आपसे पुनः निवेदन है, यदि आप ज्ञानालय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा साथियों। हाँ, एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्ञानालय के इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। यह आपका टेलीग्राम का वो है लिंक, और इसको आप टेलीग्राम पे डालेंगे तो आप अपने आप टेलीग्राम से ज्ञानालय से जुड़ जाएंगे, वहाँ से अपने आप PDF को डाउनलोड कर सकेंगे। साथियों आगे हम लोग चलते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल के नाम में बदल दिया गया था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा के 6वें संशोधन द्वारा, वहाँ का अलग संविधान है, उस संविधान के 6वें संशोधन द्वारा इसको परिवर्तित किया गया था, राज्यपाल बनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यदि आपके सामने आए भारतीय संविधान के 6वें संशोधन द्वारा तो ऐसा ना करिएगा। पहला विकल्प हो सकता है कि वहाँ पे यही दिया हो कि भारत के संविधान के 6वें संशोधन द्वारा, जबकि यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य के 6वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पे परिवर्तित किया गया है ये चीज़ें। ठीक है, आगे देखिएगा। राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती है, तो ये कौन कौन से लोग होते हैं जो भाग लेते हैं? तो इसमें होते हैं राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य, और एक सेकंड साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती है। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य की विधानसभा जो होती है वह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनके लिए मनोनयन के लिए जो है यहाँ पर अगला है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के लिए। आगे देखिएगा, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल। राज्य का जो आकस्मिक निधि होता है साथियों, उसके लिए स्थापना करना हो अगर, तो वह राज्य की विधानमंडल ही कर सकती है, राज्य की विधायिका ही कर सकती है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो साथियों ये आपका टॉपिक था राज्य की विधायिका से संबंधित, और यह टॉपिक ख़त्म हुआ। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे आप लोगों को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये सेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो अगला जो बैच होगा या अगला जो स्टार्ट किया जाएगा वह अब प्रैक्टिस सेशन ही होगा, यानी कि उसमें जैसे हमने यहाँ पर एक एक यूनिट का एक एक वीडियो दिया है, वैसे उस एक एक यूनिट का एक एक वीडियो देंगे, और उस वीडियो में लगभग उस टॉपिक से आए हुए अधिकांश जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज का लेक्चर कैसा आपको लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए साथियों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।